नमस्कार दोस्तों, गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस में आपका स्वागत है। मैं ब्रजेश आज आप लोगों के लिए आरईसी लिमिटेड के एनालिसिस करूंगा। आरईसी आपकी एक महारत्न कंपनी है जो कि आरबीआई के साथ एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, पीएफआई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड है। ये कंपनी 1969 में इस्टेब्लिश हुई थी और ये मुख्य रूप से ये उस समय जो बहुत सूखा पड़ा था और अकाल पड़ा था, तो एग्रीकल्चर को बूस्ट करने के लिए गांव में जो इरिगेशंस पर्पज से पंप सेट प्रदान करने के लिए कंपनी बनी थी, जिससे कि हमारी मानसून पे जो कृषि के लिए निर्भरता थी वो कम हो सके। और आज ये पूरे पावर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, जिसमें कि जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, रिन्यूएबल एनर्जी और न्यू टेक्नोलॉजीज लाइक इलेक्ट्रिक व्हीकल, बैटरी स्टोरेज, ग्रीन हाइड्रोजन एक्सेट्रा को भी फाइनेंस करती है। इसने अपने नॉन पावर इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि रोड्स, हाईवेज, मेट्रोज, रेल्स, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, आईटी कम्युनिकेशन के सेक्टर में भी अपना एक्सपेंशन किया है। आरईसी लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म तीनों प्रकार के लोन देती है। ये पब्लिक और स्टेट, सेंटर, प्राइवेट सभी को ये फाइनेंस करती है और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो डेवलपमेंट होता है वहाँ पे भी फाइनेंस करती है। अगर हम इसके लोन बुक की बात करें तो 30/9/2025 में इसका लोन बुक 5,82,167 करोड़ था। और आपको बताना चाहूँगा कि कंपनी 23-24 में 9वीं सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली पब्लिक एंटरप्राइज थी। और इसके जो हमारी डोमेस्टिक रेटिंग एजेंसीज है जैसे IRRPL, क्रिसिल, इकरा, इनने AAA की रेटिंग दी है। और इंटरनेशनल रेटिंग कंपनी जैसे मूडी ने Baa3 और फिच ने BBB की रेटिंग दी है। और ये देश के 22 स्टेट में इसकी ऑफिस है। मैं आपको बताऊं तो कंपनी का जो करंट मार्केट कैप है वो 1.01 लाख करोड़ का है। पी रेशियो इसका 5.83 है। डिविडेंड इसका 5.15% है और क्वार्टरली डिविडेंड अमाउंट ₹4.92 का रहा है। 52 वीक का लो ₹330.95 और हाई ₹541.40 रहा है। इसका प्राइस टू बुक वैल्यू 1.2 का है। अगर हम इसके फाइनेंशियल की बात करें तो मार्च क्वार्टर में कंपनी ने ऑपरेटिंग रेवेन्यू 15,152.7 करोड़ का किया है। सितंबर 2025 में ऑपरेटिंग रेवेन्यू क्वार्टर का 15,152.7 करोड़ का रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर बात करूं क्वार्टर का तो ये 14,676.6 करोड़ का रहा है। और नेट प्रॉफिट क्वार्टर की बात करूं तो आपका ये 4,414.9 करोड़ का रहा है। अगर मैं इसके एनुअल P&L की बात करूं तो आपका ये मार्च 25 में टोटल रेवेन्यू था इसका 56,434 करोड़ और इसका नेट प्रॉफिट रहा था 15,884.2 करोड़। अगर मैं इसके कैश फ्लो की बात करूं तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो इसका एनुअल है वो -39,064 करोड़ 64.1 करोड़ का है। कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी -1,302 करोड़ का है। कैश फ्रॉम फाइनेंशियल एनुअल एक्टिविटी 40,033.6 करोड़ का है। और नेट कैश फ्लो एनुअल इसका -332.5 करोड़ है। इसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो है वो माइनस में है क्योंकि एनबीएफसी कंपनी है, तो ये इनके लिए नॉर्मल होता है। अगर मैं इसके टोटल शेयर होल्डर्स फंड्स की बात करूं तो ये 77,817.7 करोड़ मार्च 2025 में था। फिक्स्ड एसेट्स एनुअल 704.9 करोड़ का। टोटल नॉन करेंट एसेट्स 4,119
6.4 करोड़ का, और टोटल एसेट्स एनुअल जो था इसका 6,14,501.8 करोड़ का था। अगर मैं इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं तो प्रोमोटर के पास 52.6 करोड़, जो कि पीएफसी इसकी पेरेंट कंपनी है, उसके पास 52.6% है। म्यूचुअल फंड्स के पास 9.4% है। एफआईआई के पास 18%, पब्लिक के पास 13.5% और अदर्स 6.5% है। तो ये इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न है। अगर हम इसके टारगेट की बात करें तो इस पे ब्रोकरेज हाउसेस ने पॉजिटिव आउटलुक दिया है, बाई का रिकमेंडेशन दिया है, और एवरेज अगर टारगेट की बात करूं तो 490 से 515 रुपये का दिया है, और एमके ने तो इसका टारगेट 525 से 600 रुपये दिया है। तो इसे भी आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं, अपने वॉच लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म में इससे पैसा बना सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहूँगा कि ये वीडियो सिर्फ आपके एजुकेशन पर्पज़ से है, कोई इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है। तो इन्वेस्ट करने से पहले प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह लें या खुद एनालिसिस करें, उसके बाद ही इन्वेस्ट करें। वीडियो यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल गुरु इन्वेस्टमेंट एनालिसिस को सब्सक्राइब करें और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। धन्यवाद।